गुरु शिष्य परंपरा कोई आज, कल, पिछली ईस्वी या पिछली सदी से चली आ रही परंपरा नहीं है। हाँ, आज के दिन को औपचारिक रूप देकर मनाया पिछली सदी से ही जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति, मैं जोर देकर सिर्फ भारतीय संस्कृति कहूंगा, क्योंकि शायद यही एक संस्कृति है जिसमें अरबों श्लोकों में करोड़ों देवों की व्याख्या की गई है, पर सर्वोत्तम इसी श्लोक को माना जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए जानते हैं इस परंपरा की लंबी कहानी, चली जो आई है सदियों से। एक परंपरा, नेक पुरानी, सुनने एक संक्षिप्त कहानी, एक झांकी, एक झलक पुरानी। गुरुकुल शिक्षा के मंदिर थे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तब बालक आश्रम में करते थे। सुबह सांझ गुरुकुल में सेवा, खाने को भिक्षा न मिला। तब संस्कार ही ज्ञान हुआ करते थे। हाँ, वो दिन ऐसे थे जब चेले गुरु की इज्जत करते थे। घर वालों को छोड़ छाड़ के, सारे बंधन तोड़ ताड़ के वे गुरु आश्रम में रहते थे। ये दौर बड़ा अनजाना था। गुरुमुख से सुनकर बालक ने तब अक्षर ज्ञान बखाना था। तब गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं, जीवन के मंत्र बताते थे। तब के गुरुओं पर शिष्य थोपे नहीं, गुरुओं ने शिष्य संभाले थे। पथ भ्रष्ट जब पांडव कौरव, तब द्रोण उन्हें बतलाते थे कि लक्ष्य वही बस पाएगा जो लक्ष्य पे ध्यान लगाएगा। चिड़िया की तब आंख बींद अर्जुन ने यह बतलाया था कि उनको सिर्फ लक्ष्य दिखाई देता है, बस लक्ष्य पे ध्यान लगाया था। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोऽस्तु कर्मणि। तब जब युद्ध कला में निपुण पार्थ रणभूमि में थे भ्रमित हुए, श्री कृष्ण सारथी बनकर उनको मार्ग दिखाया करते थे। भाई से भाई क्यों लड़ते? तब मोहग्रस्त अर्जुन ने कृष्ण से था यह प्रश्न किया कि कौन कहां क्या लेकर जाए, कैसे माया से छुटकारा पाए। आखिर अंत सभी का एक लिखा, तब फिर आपस में क्यों फूट बनाए? तब कृष्ण पार्थ को समझाते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कालांतर में बुद्ध इसी धरा पर थे अवतरित हुए। एक दिन जब युवराज बुद्ध अपने सारथी से ये पूछ पड़े कि क्या हम सब सदा के लिए यही रहेंगे, उत्तर सुनकर वे चौंक पड़े कि सबको एक दिन जाना है, बस कुछ समय उधार का है। तब माया से वे छूट गए थे, सारे बंधन टूट गए। राजकुल के थे वे, लेकिन सांसारिक पीड़ा देख छोड़ वे सत्य खोज में निकल पड़े। जब तब साधना, कड़े ध्यान से उनको बोधिसत्व मिला। इच्छा ही कष्टों का कारण, इच्छा से जो भी मुक्त हुआ दुखों का यही निवारण है। तब धर्म गुरु बनकर के अपने ज्ञान उन्होंने बांटा था। तब धर्म गुरु बनकर के अपना ज्ञान उन्होंने बांटा था, जो बौद्ध धर्म आज विश्व में खूब बखाना जाता है, जो जीवन में एक बीच मार्ग पर चलना कुछ सिखलाता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। क्या एक युवा भी कईयों की प्रेरणा बन पाएगा? क्या अनुभव ही जीवन में सब कुछ नहीं होता? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्व बंधुत्व का नारा था जिसने यह बुलंद किया। युवा जोश जो बिखरा था अपने विचारों से सींचा है, जिसने ये था गुरु मंत्र दिया, गीता पढ़ने से अच्छा फुटबॉल खेलना अच्छा है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही आखिर स्वस्थ मस्तिष्क रहता है।
आगे बढ़ने की होड़ लिए हमने कुछ रिश्ते तोड़ लिए। हाँ, गुरु शिष्य का ये आदिकाल से चला आ रहा रिश्ता आज बदल रहा है। कहाँ छात्र कभी गुरु आश्रम में गुरु के साथ वर्षों तप किया करते थे, और कहाँ आज जहाँ छात्र गुरु के लिए महज 5 अंकों की क्रमांक संख्या या 8 कैरेक्टर सी छोटी यूजर आईडी बन चुके हैं। छात्र भी गुरु के चरण स्पर्श नहीं करते, बल्कि कहीं अगर गलती से दिख जाएं तो अपना रास्ता बदल दिया करते हैं। हमें समझना चाहिए कि माना आज रिश्ते धीरे धीरे अपना मकसद खोते हैं, कि माना कि आज रिश्ते धीरे धीरे अपना मकसद खोते हैं, पर एक सदा पावन है ऐसे भी कुछ रिश्ते होते हैं। ये बंधन प्रेम से सींचा है, ये बंधन ना ऐसे टूटे। ये बंधन प्रेम से सींचा है, ये बंधन ना ऐसे टूटे। हर छात्र के जीवन में गुरु हो और गुरु से उसके छात्र का संबंध कभी न टूटे। करते स्तुति आज हम अपने गुरुओं की, जो धरती पर देवों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। वेदों के युग से कंप्यूटर युग तक ये सदा बखाने जाते हैं। आखिर में हम उन महापुरुष का गुणगान करें जिनके कारण गुरुओं को अपना स्थान मिला। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो गुरुओं के गुरु माने जाते हैं, शिक्षक दिवस के मौके पर हर वर्ष बखाने जाते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे गुणों की एक खान सदा। सिखलाते थे कि छात्र गुरु का एक परस्पर नाता है, कभी गुरु छात्र तो कभी छात्र गुरु को ऐसे ही सिखलाता है। उनके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस, उनके जन्म दिवस पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। दुनिया को कब का छोड़ गए, पर याद हमेशा आते हैं। इसलिए आज क्या करना है ये तुमको हम बतलाते हैं। यादों का असली मकसद क्या ये तुमको हम समझाते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट पर सिर्फ हैप्पी टीचर्स डे मत लिखना। ध्यान रहे कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर सिर्फ हैप्पी टीचर्स डे मत लिखना। बस 2 पल जरा ठहर कर तुम कुछ याद उन्हें भी कर लेना। बस 2 पल जरा ठहर कर तुम कुछ याद उन्हें भी कर लेना, जिसने तुमको खुद तुमसे बेहतर जाना था। उस मूर्तिकार को जिसने तुम जब पत्थर थे तब पहचाना था। उस मूर्तिकार को जिसने तुम जब पत्थर थे तब पहचाना था।